यहाँ पर Redmi Note 12 Pro। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की फर्स्ट टेक न्यूज़ की बात कर लिए तो अगर आप एक ऐसा बंदा ना जो कि Redmi Note 11 Pro का पाकिस्तान में वेट कर रहे थे तो अब समझ लें कि निकाह हो चुका, बस रुखसती की देर है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यस, यहाँ पर बात कर लिए Redmi Note 11 Pro की और Poco X4 NFC की। ये ग्लोबल मार्केट्स और एशियन मार्केट्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुके हैं, जिनमें FCC सर्टिफिकेशन और बाकी सारी सर्टिफिकेशन है। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भाई जो Redmi Note 11 Pro पाकिस्तान में आने वाला है वो आने वाला है एक Qualcomm यानी स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ, और मोस्ट प्रोबेबली स्नैपड्रैगन 778G होने वाला है, जो कि मुझे इस तरह का लग रहा है। उधर बात कर लिए इसकी कैमरा डिपार्टमेंट की कुछ यहाँ पर लीक्स आ रही है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेकेंडरी सेंसर होने वाला है, यस 8 का होने वाला है, और 67 वाट की यहाँ पर फास्ट चार्जिंग होने वाली है। और Poco X4 की इतनी ज़्यादा लीक्स नहीं आ रही। Redmi Note 11 Pro की बात कर लिए तो मेरे समेत पूरा पाकिस्तान ऐसे शिद्दत से उसका वेट कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये फ़ोन कहीं ना कहीं 60,000 के प्राइस टैग को टच करने वाला है। यस, ये 60,000 के प्राइस टैग को टच करने वाला। मुझे ऐसे वो कहते नहीं छठी हिस्से वैसे वाइब्स आ रही हैं, मेरा वो सीन चाह रहा है। तो अगर ये फ़ोन अगर 60,000 के प्राइस टैग में अगर आ गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन पड़े हैं, लाइक यहाँ पर GT वगैरह पड़ा हुआ है इस प्राइस टैग में। देखते हैं भाई पाकिस्तान में ये किस प्राइस टैग में आता है। अभी तक यहाँ पर लॉन्च डेट एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन फरवरी के एंड तक आपको ये देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान में। बाकी आपके मुताबिक ये फ़ोन कितने में आना चाहिए डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस, यहाँ पर आज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट की बात कर ली है ना, हमारे पास एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से लीक निकल के आ रही है। अगर आप टेक इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको आज के दिन खुशखबरी देखने को मिलेगी। मतलब बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स, आप करके देख लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो कमेंट करके देख ली, लाइक करके देख लें, शेयर करके देख लें, खुशखबरी मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि करके देख लें। तो भाई ये नेक्स्ट अपडेट की बात कर ली तो वो आ रही है भाई मोबाइल फोन टैक्सेस जो कि पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कल भाई मोबाइल फोन महंगे हो रहे हैं, क्या ये मोबाइल फोन टैक्सेस की वजह से हो रहे हैं या क्या सारा चक्कर है। एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये एक्चुअल में क्या गेम चल रही है। हर कंपनी ना अपनी अपनी मर्जी से कर रही है, मतलब अपनी मर्जी से खेल रही है, जो उसको समझ आ रही है वो करी जा रही है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, वीवो की बात कर ली तो वीवो मेड इन पाकिस्तान है। हम कब से सुनते हैं कि मेड इन पाकिस्तान होगा तो सस्ते होंगे, लेकिन हमने देखा कि V23 है या वीवो के जितने फ़ोन है 19-20 चेंज कर रहे हैं, अवर प्राइस पे अवर प्राइस फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? उसी तरफ देखा जाए सैमसंग का मेड इन पाकिस्तान इन्होंने शुरू की है। A52 की प्राइस में 10,000 का प्राइस कट लगा, A32 की प्राइस के ऊपर 4,000 का प्राइस कट लगा। साथ ही अगर हम बात करें इनफिनिक्स की तो हमने देखा कि नोट 11 ऑलरेडी अच्छे प्राइस में आया, लेकिन उसके ऊपर भी इनफिनिक्स ने यहाँ पर डिस्काउंट लगा दी, लाइक 1,000 का प्राइस कट लगा दिया। अब ये सारी सिचुएशन, ये सारी कंडीशन बाकी ब्रांड्स के लिए भी हैं, लेकिन हर ब्रांड भाई अपनी मर्जी से घेर रहा है। डॉलर सबके लिए सेम हो रहा है, जो लगा इंप्लीमेंट हुआ वो सबके लिए सेम है, लेकिन हर कंपनी अपनी अपनी मर्जी से घेर रही है, जहां उसको समझ आ रही है। ये सीन एक्चुअल में हो रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात कर ली तो वो आ रही है रियलमी के एंड से। रियलमी ने भाई वियतनाम में अपना एक न्यू फोन लॉन्च कर दिया, Realme 9i, जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, स्नैपड्रैगन 680 और ये सारी चीज़ें हैं। और इसकी अगर प्राइस की बात कर लीजिए पाकिस्तान में डायरेक्ट कन्वर्ट किया जाए, यहाँ पर वियतनाम की लाइक 6.4 मिलियन वियतनाम वाली करेंसी में लॉन्च किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की बात कर लिए तो अराउंड 45,000 प्राइस बन रही है। ये स्पेक्स अगर रियलमी 45,000 में पाकिस्तान में अल्लाह ना करे लॉन्च कर दे, ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ पर देखो 30 से 35,000 वाली कैटेगरी का फोन आप देखते हैं भाई रियलमी कब और किस प्राइस टैग में पाकिस्तान में लॉन्च करती है। सो गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से, लाइक खाने वाले एप्पल ने, लाइक जो किडनी बिकवाता है ना वो वाले एप्पल की तरफ से, आईफोन की तरफ से। लाइक अगर आप एक ऐसा यूजर है जो कि अरसे से लाइक सदियों से वेट कर रहे हैं ना लाइक आईफोन कब नॉच की जान छोड़ेगा, तो भाई आपका लगता है मुझे अच्छे वक्त आपके ऊपर आने वाले हैं। यहाँ पर आईफोन के रेंडर्स निकल के आ रहे हैं 14 सीरीज के, लाइक आपको 14 प्रो में बिल्कुल छोटी सी नॉच देखने को मिलेगी, बिल्कुल पिद्दी सी नॉच देखने को मिलेगी। और साथ में एक और बड़ी खुशखबरी है कि आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। लाइक ये वैसे तो देखा जाए ये वो वाला फीचर है जो कि आपको 30-40 हज़ार में एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है, लेकिन आईफोन यूज़र के लिए ये किसी करीमत से काम नहीं है। अब देखते हैं भाई इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये क्या रेंडर्स हैं सारे निकल के आ रहे हैं, बाकी देखते हैं जब एक्चुअल में आईफोन सीरीज आएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात कर ली तो वो आ रही है टेक्नो के एंड से, और लाइक लिटरली टेक्नो हल्के में नहीं आ रहा। पहले पता क्या सीन था कि 2-2 मेगापिक्सल की जो मैक्रो वाली गेम खेल रही होती थी ना कंपनीज, वो लिटरली बेफजूल थी, उसका कोई भी एक्चुअल में रियल टाइम यूज़र को फ़ायदा नहीं था होता, क्योंकि आप जो मैक्रो लेंस से कोई पिक्चर लेते थे उसको उसकी जो डिटेल निकल के आती थी, और जो एक्चुअल मेन सेंसर से पिक्चर लेके उसको जूम क्रॉप करते थे वो मेन सेंसर से ज़्यादा अच्छी आती थी। जो मैक्रो का काम है
लाइक डिटेल ज़्यादा दिखाई, लेकिन उल्ट हो रहा होता था। लेकिन भाई टेक्नो ने दुनिया का पहला टेलीस्कोपिक यहाँ पर मैक्रो लेंस इंट्रोड्यूस करवा दिया है विद 5x जूम के साथ। अब देखते हैं कि लाइक रियल टाइम में इसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, क्योंकि रियल टाइम में जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं अपना कोई भी वर्डिक्ट नहीं दे सकता इसके ऊपर कि भाई इसकी एक्चुअल में क्वालिटी लाइक बहुत ही अच्छी होगी या एवरेज होगी, वट एवर क्या है। लेकिन अब देखते हैं कि मुझे ऐसी फील आ रही है कि टेक्नो कैमन 20 सीरीज़ में इसको ये इंट्रोड्यूस करवाएगा। ऑब्वियसली बात है, ये वाला फीचर कोई 20-30 हज़ार वाले फ़ोन में तो आपको देखने को नहीं मिलने वाला, एक फ्लैगशिप फीचर है और जो टेक्नो के हाई एंड फोन्स हैं उनमें ही आपको देखने को मिलने वाला है। और आई होप सो कि ये टेक्नो कैमन 20 सीरीज़ में आपको ये वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। आप क्या कहते हैं, डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। अपडेट की बात कर ली तो वो भी आ रही है भाई Xiaomi के एंड से। हमने देखा कि आज Xiaomi, Poco, Redmi की ना बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस की लीक्स निकल के आ रही है। Xiaomi की बात कर ली तो अगर आप एक ऐसा यूज़र हैं जो कि Xiaomi की हाई एंड डिवाइस को यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं Xiaomi 12 का और 12 Pro का पाकिस्तान में, तो भाई आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि Xiaomi 12 और 12 Pro दोनों ही डिवाइसेस SDPPI सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुकी हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए। मतलब ग्लोबल मार्केट्स में ये लॉन्च होंगी और उसके साथ कहीं ना कहीं आसपास ही आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिल जाएंगी। आई होप सो के जल्दी पाकिस्तान में आ जाए। लेकिन अभी हम Redmi Note 11 सीरीज़ का वेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कंपैरेटिवली ग्लोबल मार्केट से। अब देखते हैं Xiaomi पाकिस्तान में किस प्राइस टैग में लेकर आता है, कब लेकर आता है। नेक्स्ट अपडेट की बात कर ली तो बेसिकली वो एक अपडेट नहीं है, आपके एंड से ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। हमने प्रीवियस टेक न्यूज़ में यहाँ पर Redmi Note 12 Pro को डिस्कस किया था और आपके एंड से क्वेश्चन आ रहा था कि लाइक भाई क्या Redmi Note 12 Pro के रिलेटेड कोई और यहाँ पर स्पेक्स लीक हो के आई है कि नहीं है। भाई अभी तक तो कोई लीक नहीं हो के आई, अभी तक सिर्फ वही है कि भाई Redmi Note 12 Pro में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। तो हाँ, जैसे कोई लीक्स निकल के आएगी तो डेफिनेटली मैं आपको कमेंट करके तो डेफिनेटली मैं आपको किसी टेक न्यूज़ में यहाँ पर अपडेट कर दूंगा।